वेलकम टू माइस्ट्रॉम एकेडमी। आज का क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पे आधारित है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के बाद हुई? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिली है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इसमें पहले फ्रांस में निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद इससे राजतंत्र का समापन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेजिनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने किया था। मेजिनी एक दार्शनिक लेखक और राजनेता था। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता है। इसने यंग इटली का भी स्थापना किया था। अर्थात मेजिनी यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इटली को, तुर्की को, जर्मनी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आइए मैप में देखते हैं तुर्की के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उसमें से रसिया, जॉर्जिया, सीरिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और रोमानिया है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं? तो ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में इटली और जर्मनी वर्तमान में इस महादेश में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ऑप्शन है मेजिनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और आर्थिक रूप से भी देश को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इसमें ऑप्शन है 1871, 1872, 1880 और 1875। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया। जर्मनी का जो एकीकरण है 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने किया था, वो भी प्रशा के नेतृत्व में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1871। यहाँ पे प्रशा होगा। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के दौरान प्रशा के नेतृत्व में कौन कौन से राज्य राष्ट्र से युद्ध लड़े गए? ऑप्शन है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिस्मार्क ने प्रशा को सैनिक रूप से शक्तिशाली बनाकर तीनों राष्ट्रों से एक एक करके युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1870, 1871, 1872, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871। फ्रांस के साथ युद्ध के उपरांत संधि हुआ जिसके तहत अतिरिक्त राज्य जर्मन महासंघ को मिल गया। फ्रैंकफर्ट की संधि के अनुसार जो था वो फ्रांस के साथ युद्ध होने के उपरांत ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसके तहत जर्मन महासंघ को अतिरिक्त राज्य मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन है सेडोवा का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, सेडान का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यूनान, इटली, जर्मनी और तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1815, ऑप्शन बी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख था। 1815 से 1840 तक के काल को इतिहासकारों ने प्रतिक्रियावादी अथवा मेटरनिक युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा, इंग्लैंड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया जो था वो इसके विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नेतृत्व में जाल्वेराइन नामक संस्था का निर्माण किया गया था? तो इसका ऑप्शन है इटली, प्रसा, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसा के नेतृत्व में जाल्वेराइन नामक संस्था का निर्माण किया गया था। जाल्वेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। गैरीबाल्डी ऐसे पेशे से एक नाविक था, उसने जनता के समर्थन से इटली में गणतंत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? इसमें ऑप्शन है बुडापेस्ट, मैड्रिड, रबात और लिस्बन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हंगरी की राजधानी जो थी वो बुडापेस्ट थी, जबकि मैड्रिड है वो स्पेन की राजधानी है, रबात जो है वो मोरक्को की राजधानी है, लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। यहाँ मैप से देखते हैं हंगरी कहाँ है। इसमें हंगरी है ये, और ये हंगरी हो गया, यहाँ पे स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, ये मोरक्को हो गया। तो हंगरी की राजधानी जो होगा वो बुडापेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन है 1801, 1802, 1804, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1804। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। इसने फ्रांस का सम्राट बनते ही सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, फ्रांस में एक समान शुल्क लागू किया, एक समान माप तौल की प्रणाली लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का योगदान था? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, मेजिनी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि गैरीबाल्डी और मेजिनी इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे। इसके साथ ही चर्चा करते हैं, यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था 1831 ईस्वी में, जबकि यंग यूरोप की भी स्थापना मेजिनी ने ही किया था, वो 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कब किया था? तो गैरीबाल्डी ने सिसिली पे अधिकार 1860 ईस्वी में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ? ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की संधि, पेरिस की संधि, जिनेवा की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। याद रखना है, जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी वो 1832 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।